तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,19,503 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,07,102 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1,04,407 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर देखें तो रिवेन्यू के अंदर आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 2.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन ऑटो सेक्टर है तो ऑटो सेक्टर में क्या होता है, हमें साल दर साल कंपनी के नंबर को जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। ये कोई सरप्राइज नहीं है। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू थोड़े बहुत गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेके, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू अच्छे खासे अमाउंट में गिर सकते हैं। मतलब कुछ ब्रोकर तो ये भी मान के चल रहे थे कि लगभग 95,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रेवेन्यू के मामले में मार्केट सोच रहा था कि कमजोर रहते हुए आपको देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान आपका निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 98,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,09,056 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 99,890 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,04,41 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,556 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 10,587 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,003 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखो तो एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली इस गिरावट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट को ये भी पता था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा का मार्केट का अनुमान था, क्योंकि रिपोर्ट आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का यही मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को। कुछ ब्रोकर का तो ये भी कहना था कि लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान आपका निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 3,670 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं टोटली मार्केट के अनुमान के ऊपर ही कंपनी के नंबर आपको बिहेव करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से पिछले 3 महीने में इनके जो एक्सपोर्ट है कौन होता है JLR या JSLR जो होता है, उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से मार्जिन और कंपनी के रेवेन्यू थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 23.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 14.5 रुपये, अभी देखें तो 10.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर को आप पॉजिटिव कहेंगे। अगर आप मार्केट एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो पॉजिटिव ही है, अगर उसको हटा के देखते हैं तो नेगेटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट एस्टीमेट के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो खबर मार्केट में थी इस कंपनी के टैरिफ को लेके, टैरिफ की वजह से कंपनी के नंबर थोड़े से दबाव में देखने को मिल सकते हैं। दबाव में ही है, लेकिन कुछ सरप्राइज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।